देखो सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड चेक योर रिजल्ट, है ना। हमें इक्वेशन सोल्व भी करना है, उसको रिजल्ट को चेक भी करना है कि आंसर सही है कि नहीं। तो सही रिजल्ट आने का सबसे आसान तरीका क्या होता है कि LHS बराबर RHS आता है। अगर इक्वल आ गया तो हमारा आंसर करेक्ट है, और अगर इक्वल नहीं आ रहा तो आंसर रॉन्ग है। तो इक्वेशन क्या है, 4z + 3 = 6 + 2z। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो वेरिएबल्स हैं उनको सेपरेट कर लेंगे। वेरिएबल कौन है इसमें, z, है ना। z वाली वैल्यू, z वेरिएबल्स रहेगा इसमें, ऐसे बोलो। तो इस 2z को RHS से LHS में ले आएंगे, है ना। अब ये प्लस में है, RHS से LHS में आने पर किस में हो जाएगा वो, माइनस। गुड। 4z - 2z = 6। अब ये यहाँ पर किस जगह पर आ गया, 3 की, तो 3 को भी हम RHS में पहुंचाएंगे। 3 प्लस में है, RHS में आने पर माइनस पर। एक बार और देखो, 2z जो कि प्लस में था माइनस का हो चुका है, और 3 प्लस में था ये भी माइनस में हो चुका है, क्योंकि दोनों ने अपने अपने इक्वल को क्रॉस करा है। जब इक्वल क्रॉस करते हैं तो इनका साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। तो 4z में से 2z माइनस करने पर रिमेनिंग क्या रहेगा, 2z, है ना। 2z, 4 में से 2 माइनस करा, 2 बचा, और 6 में से 3 माइनस करने पर 3 रहेगा। फिर इस 2 को LHS से RHS ट्रांसफर कर देंगे, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/2। इधर मल्टीप्लाई में था, या डिवाइड में आ गया। तो ये इसका आंसर है, लेकिन अभी हमें इसे चेक करना है। आंसर क्या आ रहा है इसका, 3/2। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन करते हैं उसमें डिवाइड हो जाता था, लेकिन यहाँ डिवाइड पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है पॉसिबल, नहीं है, 3 और 2 आ रहा है। अगर यहाँ 3 की जगह 4 होता तो 2 से 4 कैंसिल हो जाता, लेकिन यहाँ 3 है, 2 की टेबल में 3 नहीं आता, डिवाइड नहीं कर सकते, यही इसका फ्रैक्शन के रूप में रहेगा। तो अब हमें क्या करना है, चेक, टू चेक। उसके लिए क्या करेंगे, जो इक्वेशन है उस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देंगे। तो 4z + 3 = 6 + 27 z, है ना, 2z आ गया, ठीक है। तो 4 इंटू z की वैल्यू क्या है हमारे पास, अभी हमने z को क्या फाइंड करा, z = 3/2, है ना। तो जहां z है वहां पर हम 3/2 रख देंगे। तो 4 इंटू 3/2, ठीक है। फिर प्लस 3 सेम एज इट इज रखा, फिर 6 सेम है, फिर प्लस 2 इंटू z की जगह पर क्या आ जाएगा, 3/2। और ये इंटू क्यों आ रहा है बीच में, जब वेरिएबल और नंबर आपस में साथ में थे, मतलब वहां मल्टीप्लाई होगा, है ना। तो 2 इंटू 3/2, ठीक है। तो ये 2 देखो मल्टीप्लाई का साइन है, कैंसिल आउट हो सकता है। तो 2 से 4 कैंसिल कितनी बार में, 2 टाइम्स है, और ये 2 से ये 2 कैंसिल। तो बची वैल्यू क्या है, 2 और 3, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6 + 3, ठीक है। और ये 6 प्लस 2 से 2 कैंसिल, मतलब 1 बार में कैंसिल होगा, है ना। तो 3 1 ज़ा 3, 6 और 3 कितना होगा, 9 = 6 और 3 9, दोनों जगह सेम आ रहा है। तो LHS = RHS। कोई डाउट है ना, इजी है, मतलब हमारा आंसर करेक्ट है। जब अगर ये इक्वल आ गया तो आंसर सही है। तो आप ये नोट करें। देखो क्वेश्चन इज 2x - 1 = 14 - x, x से मतलब 1x, है ना। तो सबसे पहला काम हमारा होता है कि हम वेरिएबल की वैल्यू, वेरिएबल को सेपरेट कर दें एक साथ। अगर वो LHS में तो दोनों को LHS में कर दो, अगर RHS में तो RHS में, तो हम दोनों को LHS में कर देंगे। तो ये जो x है जो RHS है इसको उठाकर LHS में जाएंगे। तो इक्वल क्रॉस करा इसमें, अभी माइनस में है, इधर प्लस का हो गया, ठीक है, क्योंकि RHS से वो LHS में आ गया है, तो साइन चेंज हो गया। फिर 1 जो कि माइनस में था, इसको हम RHS में पहुंचा रहे, तो ये भी प्लस का हो जाएगा। तो 2x और 1x, तो कितना आ गया, 3x, और 14 और 1 15। अब 3x है तो 3 को LHS से RHS में पहुंचा देंगे। मल्टीप्लाई का अपोजिट डिवाइड होता है, 3 से 15 कैंसल, कितने टाइम्स है, 5 टाइम्स। तो x की वैल्यू 5 आ गई है। अब चेक कर लेते हैं, 2 चेक, ठीक है। तो इक्वेशन है हमारी 2x - 1 = 14 - x। तो 2 इंटू x की वैल्यू हमारी आई थी 5 -1, फिर 14 - x, x की वैल्यू आई है 5, ठीक है। तो 2 5 ज़ा
10, 10 माइनस 1 हो जाएगा और इसमें से माइनस करो क्या बचेगा 9, 10 माइनस 1 क्या आएगा 9, 9 इक्वल 9, तो LHS इक्वल टू RHS, तो इसका मतलब आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6, 8x plus 4 इक्वल 3, ठीक है, ब्रैकेट x माइनस 1 प्लस 7, तो बोर्ड मास का रोल से पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है और जब ऐसी वैल्यू आ जाएगी ब्रैकेट के साथ यहाँ नंबर है तो ये इसका मल्टीप्लायर हो गया, 3 का मल्टीप्लाई हमें x से भी करना है, 3 का मल्टीप्लाई 1 से भी, मतलब कंडीशन कैसे हो गई कि हमें दोनों जगह मल्टीप्लाई करना रहेगा, तो पहली स्टेप में हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद आगे सॉल्व करेंगे। तो 8x प्लस 4 इक्वल 3 का x से मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा 3x, देखो 3 नंबर है और ये वेरिएबल है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करा तो 3x हो गया, है ना, एक कोफिशिएंट बन गया। फिर 3 का टेबल 1 टाइम भी बोलना है हमें, 3 1 जा 3, मतलब 3 का मल्टीप्लाई x से भी हो गया और 3 का मल्टीप्लाई 1 से भी, ब्रैकेट में जितनी वैल्यू है उतने उसे हमें मल्टीप्लाई करना रहेगा, अगर इसके आगे और भी होता है ना ब्रैकेट के अंदर तो उससे भी करते हैं, 3 टाइम्स करते, 4 टाइम्स, जितनी वैल्यू ब्रैकेट में सभी जगह मल्टीप्लाई करना रहेगा। ये वैल्यू आ गई, फिर प्लस 7, है ना, अब ये x के साथ आते हैं 3x, तो इसको हम RHS से लेकर ले आएंगे और 4 को उधर पहुंचा देंगे, तो कंडीशन ये है कि सिंगल नंबर 3 टाइप के आ रहे हैं उनको भी हमें सोल्व करना है, तो 8x यही रहेगा, ये 3x जो कि प्लस में, प्लस का अपोजिट माइनस, RHS से LHS में आने पर माइनस का हो गया, और -3 प्लस 7 और ये प्लस का था RHS में आने पर माइनस का हो गया, ठीक है, 8 में से 3 माइनस करने पर 5x रिमेन हो गया। अब देखो माइनस भी है प्लस भी और माइनस भी, दो साइन माइनस के है और एक प्लस का, तो पहले हम क्या करें दोनों माइनस को सॉल्व कर लो, माइनस माइनस तो 3 और 4 7, तो साइन माइनस क्या आएगा तो 7 प्लस 7, इन दोनों को हमने प्लस कर लिया लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा, ठीक है, अब माइनस भी और प्लस भी है तो माइनस प्लस माइनस, 7 में 7 माइनस करा तो 0, और अब ये 0 आ गया, 5 को भी आगे पूछा दो, तो x इक्वल टू 0 बाय 5, 5 से 0 को डिवाइड करने पर क्या आएगा 0 आएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 0, ठीक है, इसकी वैल्यू यहाँ आ गई, इसको हम चेक यहाँ करेंगे, ठीक है, ये आपने नोट कर लिया, ठीक है, इसको चेक करते हैं। देखो टू चेक, तो इक्वेशन ये है, पूरी इक्वेशन लिखेंगे फिर से, 8x प्लस 4 इक्वल 3x माइनस 1 प्लस 7, जहां एक से वहां पर अब 0 आ जाएगा, है ना, उसको रिप्लेस कर देंगे 0 से क्योंकि इसकी वैल्यू 0 आ रही है, तो बस देखो 8 इंटू 0, इंटू कैसे आया बताओ, है ना, वेरिएबल है तो मल्टीप्लाई तो होगा, तो 8 इंटू 0 फिर प्लस 4 इक्वल 3 ब्रैकेट फिर 1 से तो उसकी जगह 0 आ जाएगा, 0 माइनस 1 प्लस 7, एनी डाउट नो, तो पहले मल्टीप्लाई देखो, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 प्लस 4 फिर 3, अब हम ब्रैकेट सोल्व कर लेंगे, 0 में से 1 माइनस करा तो नहीं 1 ही रहेगा, 1 बचेगा और माइनस का 1 आएगा, क्यों दो साइन ऑलरेडी बन रहा है इसलिए ब्रैकेट हमें लगाना पड़ेगा, ये माइनस में था ये माइनस आ गया, तो 0 और 4 क्या होगा 4 ही रहेगा, और 3 1 जा माइनस का क्योंकि यह माइनस है, और प्लस 7, एक माइनस भी है और एक प्लस भी है, तो क्या होगा माइनस प्लस 7 में से हमने 3 माइनस करा तो 4 बचा, 4 इज इक्वल टू 4, तो LHS इक्वल टू RHS, है ना। अब देखो धीरे धीरे क्वेश्चन के जो स्टेप बढ़ती जा रही है, तो अब हमें चेक भी करना पड़ेगा, उसकी स्टेप भी ज्यादा होगी, इधर क्वेश्चन की स्टेप ज्यादा होगी इधर उसकी चेक की, है ना, तो यहाँ पर आंसर करेक्ट है, यस। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इज x इज इक्वल टू 4/5, है ना, 4/5 ब्रैकेट x प्लस 10, तो
पहली कंडीशन ये गई कि यहाँ पर ब्रैकेट भी है तो मल्टीप्लाई करना है। दूसरी कंडीशन ये कि अपॉन में भी आ रहा है, तो हम इस अपॉन की वैल्यू को कैसे हटाएं, हम इसको आरएचएस से एलएचएस में पहुंचा देंगे। अभी ये डिवाइड के फॉर्म में, अगर इसको हम एलएचएस में लाएं तो किस में आ जाएगा, ये डिवाइड का अपोजिट मल्टीप्लाई है ना। तो 5 चले जाएगा एलएचएस में, जो कि x के साथ मल्टीप्लाई हो गया। तो इसको इधर लाने पर वैल्यू जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 5x है ना। 5x इधर डिवाइड में था, इधर मल्टीप्लाई हो गया x के साथ। अब जो वैल्यू बची वो क्या है, 4 ब्रैकेट x प्लस 10। अब हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं जैसे हमने उसमें करा था सिमिलर, तो 4 का x से भी होगा, 4 का 10 से भी होगा, ठीक है। तो 5x इजिकल टू 4 का x से करने पर 4x, ठीक है। और 4 का 10 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 10 का 40, ठीक है। अब ये वैल्यू आ गई। अब देखो वेरिएबल यहाँ भी है यहाँ भी, इनको सेपरेट करते हैं। तो 4x को उठाकर आरएचएस में पहुंचा देंगे, एलएचएस में पहुंचा देंगे। अभी प्लस में है, यहाँ कोई साइन नहीं दिख रहा है हमें, ये प्लस का है ना, इक्वल के पास। तो ये प्लस का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो 5x माइनस 4x, और यहाँ पर आ जाएगा बचे हुए क्या, प्लस 40। इक्वल के साथ प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस है लेकिन शो नहीं करके। तो 40 आ गया, 5 में से 4 माइनस करो तो क्या बचेगा 1, और 1 नहीं लिखते मतलब x आ गया, x इक्वल टू 40। तो x की वैल्यू क्या बन गई 40, ये इसका आंसर ही हो गया। लेकिन हमें तो चेक भी करना है, चेक यहाँ कर लेते हैं, केस साइड करें, चेक यहाँ कर लेते हैं है ना, क्योंकि ये देखो ये बड़ा रहेगा क्वेश्चन, यहाँ कर लेते हैं चेक। अब x की वैल्यू 40 है, जहां भी x आ रहा है वहां 40 रख देंगे। तो इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू 4/5 ब्रैकेट x प्लस 10 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो ये x की जगह किससे रिप्लेस कर देंगे, ऐसे हम 40 से, ये आ गया 40 इक्वल 4/5 ब्रैकेट x आ रहा है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 40 प्लस 10। एनी डाउट, तो 40 इक्वल 4/5 प्ले ब्रैकेट सॉल्व होगा, 40 और 10 प्लस करो कितना हो गया 50 है ना। 50 जब ब्रैकेट हट जाएगा तो मल्टीप्लाई का साइन आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो 40 और 10 50 हो गया। 55 ने 50 को कैंसिल कर दिया कितनी बार में, 10 टाइम है, 5 10 50। तो वैल्यू क्या रिमेनिंग बची है 40 इक्वल 4 इंटू 10, 4 10 40, तो 40 इक्वल टू 40, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, मतलब आंसर सही है। कोई डाउट है इसमें, है ना, इजी है, आप करो इसको। रेडी हो जाओ। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन 8 इज 2x अपॉन 3 प्लस 1 इक्वल 7x अपॉन 15 है ना, 15 बाय और प्लस 3। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि वेरिएबल x यहाँ भी है और यहाँ भी है, और इनके अपॉन में भी वैल्यू है और मल्टीप्लाई में भी है, डिवाइड के फॉर्म में भी मिल रही है और मल्टीप्लाई में भी वैल्यू है। तो सबसे पहला काम रहेगा हमारा कि इनको सेपरेट कर दो, उसके बाद देखते हैं कि क्या हम कर सकते हैं। तो जो भी वेरिएबल को सेपरेट कर लेंगे, तो 2x अपॉन 3 ये प्लस में था, इधर आने पर माइनस है ना। हमने क्या करा, जो x वाली वैल्यू है उनको एक साथ कर दिया, तो x वाली वैल्यू के साथ x जो आ रहा है वो एक साथ आ गए, उनको एक साथ कर दिया तो उसको साइन चेंज हो गया। फिर इस 1 को भी हम एलएचएस से आरएचएस से पहुंचा देंगे। अभी ये प्लस में है, आगे आने पर माइनस का हो गया, ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं कि इनके अपॉन में अगर हमें माइनस करना है तो फ्रैक्शन के रूल्स फॉलो करना पड़ेंगे। तो रूल्स के अकॉर्डिंग दोनों के डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। अब डिनोमिनेटर अलग अलग है तो डिफरेंट डिनोमिनेटर के कारण हमें क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। लेकिन यहाँ पर वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी, उससे भी इजी फिर और क्या करें, एलसीएम ले लेते हैं। तो ये एलसीएम में शॉर्ट वैल्यू से भी कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम ज्यादा सही रहेगा। तो लेट्स एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। तो 3 और 15 का एलसीएम यहाँ ले लेते हैं, 3 और ये 15 किसे 3 से होगा, 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15, फिर 5 के लिए 5 लेना पड़ेगा। तो वैल्यू क्या आ रही है, 3 into 5 इक्वल 15 आ रहा है ना।
मतलब एलसीएम लेने पर हमें 15 वैल्यू मिली है। अब ध्यान से समझना, 15 माइनस 15 और इसमें से इसको माइनस करने पर क्या हो जाएगा 2। देखो अगर डिनोमिनेटर चेंज होगा तो न्यूमरेटर पे भी इफेक्ट पड़ता है, दोनों 15 रखेंगे आप समझो। यहाँ पर हमने डिनोमिनेटर को अब चेंज कर दिया, एलसीएम लेने पर हमें क्या मिला 15, तो यहाँ 3 की जगह भी 15 आ गया, 15 की जगह यहाँ पर 15 ही रहेगा। अभी लिखना बंद करो फिर समझो। तो न्यूमरेटर में क्या इफेक्ट पड़ेगा, हम यहाँ देखना है कि ओल्ड डिनोमिनेटर 3 है और यहाँ 15 है, तो हम 3 से किस नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे 15 बन जाए 5 का। 3 से हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तभी 15 बनेगा, तो 5 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में भी होगा, न्यूमरेटर किसमें 2x में, तो 5 2 जा 10। एक और बार इसको 10 कैसा आया, 10x। हमने यहाँ देखा 3 आ रहा है, 15 एलसीएम लेने पर आ रहा है, तो 3 की टेबल में 15 कब आएगा, जब उसमें 5 का मल्टीप्लाई हो, तो वही 5 का मल्टीप्लाई ऊपर वाली वैल्यू में भी कर देंगे, इसमें भी। तो ऊपर वाली वैल्यू क्या थी, न्यूमरेटर 2x था, तो 2 5 जा 10 और x आ गया। फिर यहाँ देखो यहाँ 15 है, यहाँ भी 15 आ रहा है, मतलब 15 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 15 1 का करेंगे तभी आएगा सेम नंबर, तो ऊपर भी 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 1 जा 15 होता है, तो 1 से ही मल्टीप्लाई 7 का भी कर देंगे, तो क्या आएगा 7 1 जा 7 है। अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, इसे 1 टाइम लिखा और इनको प्लस कर दिया, ठीक है, माइनस कर दिया, सॉरी माइनस हो जाएगा। तो 10 में से 7 माइनस करेंगे, रिमेनिंग क्या बचेगा 3, तो यह आ जाएगा 3x अपॉन 15 इक्वल 2, ठीक है। तो 3 और 15 दोनों ही कैंसिल हो जाएगा, किसके वजह से काट दें, 3 1 जा 3 3 5 जा 15, तो वैल्यू क्या आएगी 1/5 आ गया, है ना। इसको ऐसे कर लो, x बाय ये इक्वल वैल्यू क्या हो गई x अपॉन 5 और यहाँ क्या बचेगा 2। इस 5 को LHS से RHS पहुंचा दो, अभी डिवाइड में आई जाने पर किसको हो जाएगा वो मल्टीप्लाई में, तो 2 5 जा, तो x की वैल्यू क्या आ गई 10। अब ये x की वैल्यू क्या आ गई है, लेकिन हमें इसको चेक करना रहेगा, है ना। तो अब हम इसी को यहाँ पर चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा टफ है लेकिन ज्यादा टफ नहीं। देखो यहाँ एलसीएम अगर समझ में आएगा ना ये वाली पोर्शन, तो आप आसानी से कर लोगे। तो इसके बाद ये वाली स्टेप लिखोगे, यहाँ पर हमें 10 मिल गया, अब इस 10 को हम इसको रिप्लेस कर देंगे एक्चुअल वैल्यू में, तो 2x अपॉन 3 प्लस 1 7x अपॉन 15 प्लस 3, जहां x से वहां क्या रखना है, जहां x आ रहा है वहां पर 10 रख देंगे, क्योंकि x की वैल्यू अब 10 आ चुकी है। तो 2 इंटू 10 अपॉन 3, है ना, प्लस 1 इक्वल, ठीक है, और 7 इंटू 10 अपॉन 15 प्लस 3, ठीक है। तो 2 ये कितना हो जाएगा 2 10 जा 20 अपॉन 3 प्लस 1, और इसको सॉल्व कर लो, ये कैंसिल हो जाएगा, 5 की टेबल से कट जाएगा, 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15, तो वैल्यू क्या आ रही है 2/3, 7 2 जा 14 अपॉन 3 और प्लस 3। एक बार और देख लो, 15 और 10 दोनों ही 5 की टेबल से कट गए। अब हम क्या करेंगे, इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1 मान लो, इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1। अब दोनों को में हमें प्लस करना है, लेकिन डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो, तो 20 1 जा 20 और 3 1 जा, और यहाँ भी 3 1 जा 3 हो जाएगा। सेम पोर्शन यहाँ भी 14 1 जा 14 और 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, ठीक है। तो 20 प्लस 3 कितना होता है 23 अपॉन 3, 14 और 9 को प्लस करो कितना होगा, ये भी 23, 14 प्लस 9 23, तो 23 अपॉन 3 दोनों वैल्यू सेम सिमिलर आ गई, तो LHS इक्वल टू RHS, इसका आंसर ये आ चुका है, यस।